27वीं आइनी तरमीम, इस पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो कौम और सियासी जमातों से ड्रामेबाजी कर रही हैं, वो आज मैंने आपको बताना है कि जो ये कबल अज़ वक्त आपको मैं ख़बर दे रहा हूँ कि 27वीं तरमीम पर आइन में जो की जा रही है, इस पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में इत्तेफाक हो चुका है। तरमीम का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ जो पाकिस्तान इस वक्त मल्टी डोमेन ऑपरेशन सिस्टम में दाखिल हो चुका है, उसमें अफ़वाज पाकिस्तान को एक सेंट्रल कमांड देना है और वो एक ही शिक है या एक ही आर्टिकल है जो 243 है, इसमें तरमीम करनी है। और वो तरमीम मैं आपको कबल अज़ वक्त ख़बर दे रहा हूँ कि वो तरमीम हो चुकी है। बाकी तो ये फजूल है। और ये नून लीग और पीपल्स पार्टी जो दोनों एक दूसरे की इत्तेहादी हैं हुकूमत में, ये एक दूसरे के बगैर अब नहीं चल सकती। और ये भी बात बता दूं कि जिनके अंडर हैं ये, उनसे ये बाहर नहीं हो सकती। अब ये देखें, कभी फजल रहमान को बाहर सामने ले आते हैं और उसमें जो है NFC अवार्ड की बात हो रही है, ज़ाहिर है उस पर पीपल्स पार्टी नहीं मानेगी। लेकिन मैं ये कबल अज़ वक्त आपको बता रहा हूँ कि 27वीं आइनी तरमीम का मकसद सिर्फ एक ही है जो पूरा हो चुका है और इस पर इत्तफाक हो चुका है। वो है जो अफ़वाज पाकिस्तान के मुतल्लिक़ आर्टिकल 243 है, इसमें तरमीम करना। और ये तरमीम पर इत्तफाक हो चुका है। और इसके तरमीम का मकसद सिर्फ ये है कि अमेरिका, जैसे अमेरिका में सिस्टम है, फ़ौज की कमांड है, सेंट्रल कमांड है, और इंडिया में डिफेंस कमांड है, उस तरह का एक नया ओहदा लाना जो पूरी फ़ौज को, पाकिस्तान के जो बड़ी फ़ौज है, फ़ज़ाइया है, इसको उसके नीचे लाना, उस अम्ब्रेला के नीचे लाना। लिहाजा ये ओहदा जो है ये मौजूदा जो फील्ड मार्शल हैं उनके हिस्से में आएगा। ये भी बता रहा हूँ। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं जावेद इकबाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। नाज़रीन, आप जानते हैं कि पिछले कई रोज़ से जो मुल्क के अंदर 27वीं आइनी तरमीम है, इस पर जो शोर बर्पा किया गया है, जो इस पर ड्रामेबाजियाँ चल रही हैं, जो मेल मुलाकातें हो रही हैं, जो सियासी जमातों को जोड़ा जा रहा है और उनसे राब्ते किए जा रहे हैं, और उसमें यानी कि एक पूरा एक शोर बर्पा है। और एक जो है, मैं तो ये कहता हूँ कि इस पर पीपल्स पार्टी और नून लीग जो कौम और मुल्क को और सियासी जमातों को, इत्तेहादियों को दिखाने के लिए ड्रामेबाजी कर रही हैं। इस पर 24 घंटे कबल बिलावल भुट्टो ने एक ट्वीट भी किया और उस पर उन्होंने ये भी कहा कि इस पर जो हमने अपनी जो CAC है, यानी कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसमें ये केस रखा है कि हमने किस चीज़ को मानना है, किस में तरमीम के लिए हुकूमत का साथ देना है, किस पे नहीं देना। तो देखिए, NFC अवार्ड जो है ये तो एक मुसलमा हकीकत है और इस पर जो पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं मानेगी और वो दखलावा कर रही है इस पर, और इस पर हुकूमत का भी इत्तेफाक है कि वो ना माने, रिजेक्ट कर दे उसमें से। लेकिन जो बात है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है जो अफ़वाज पाकिस्तान के मतलब आर्टिकल 243 है, इसमें तरमीम करना है। अब इस पे मैं आपको कबल अज़ वक्त मैंने पहले भी कहा, जैसे कहा कि इस पे दोनों हुकूमती बड़ी जमातें जो हैं वो इत्तेफाक कर चुकी हैं। और पीपल्स पार्टी इस पर जो आज कराची में बड़ा बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास हुआ था, उसमें भी उन्होंने इस पर इत्तेफाक कर लिया। जो उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास था वो खानापुरी था, वो आवाम को दिखाने के लिए था। दोनों तो जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से बिलावल भुट्टो ने भी मुलाकात की थी, उसके बाद फजल रहमान साहब से भी राब्ते हुए, MQM से भी राब्ते हुए, और जितनी भी हुकूमतें, मुस्लिम लीग काफ है, इसमें जितनी हुकूमती जमातें हैं, इनको ये बता दिया गया था कि आप यस करें या नो, जो अफ़वाज पाकिस्तान के बारे में आर्टिकल 243 है, इसको तो मंजूर करना है। और ये होगा भी, मैं आपको बता रहा हूँ
इस 27वीं तरमीम का मकसद ही एक है। उसमें चूँकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान मल्टी डोमेन ऑपरेशन उसमें दाखिल हो चुका है, और उसके लिए पाकिस्तान के अंदर जैसे कि अभी भारत से पाकिस्तान की जंग हुई थी, तो मैं एक बात बता दूं कि जो आर्मी चीफ़ हैं ये ज़ाब्ते और कानून के मुताबिक ये एयर चीफ़ या जो नेवल चीफ़ हैं उनको ये हुक्म सादर नहीं कर सकते। ये ऐसे तो कह सकते हैं कि हम ऐसे कर लें और अखलाकी तौर पर और मुल्क कौम की दोस्ती में और महब वतनी में और मुल्क के दिफा में उनकी बात तो मान लेते हैं। ये अगर कानूनी तौर पर कहे तो वो नहीं है, वो सिस्टम नहीं है। वो इसमें आपको पता है कि जो इंडियन जिसको हमने मई में शिकस्त दी उसके पास ये सेंट्रल कमांड का सिस्टम मौजूद है। डिफेंस उसके पास जो है डिफेंस सिस्टम मौजूद है, डिफेंस चीफ मौजूद है, डिफेंस उसके अंडर उसकी तमाम फ़ौज आती है और उसका ही हुक्म चलता है। उसके बाद आती है अमेरिका की बारी, तो वहाँ पे भी सेंट्रल कमांड जो है वो मौजूद है। ये बात सच्ची बात है ना कि वहाँ पे भी जो उसके सेंट्रल कमांड चीफ ऑफ सेंट्रल कमांड है, वहाँ पे एक ओहदा है जिसके नीचे ये तमाम फ़ौजें हैं। जब मल्टी डोमेन ऑपरेशन की ज़रूरत हो तो एक ही बंदा जो है वो एक ही हुक्म जारी करता है, और उसको मानने पर तमाम जो उसके नीचे फ़ौज हैं, बहरी फ़ौज है या उसका नेवी है या पाक फ़ज़ाइया है, वो हुक्म मानने के लिए तैयार होती हैं। इस तरह जो इंडिया है, यहाँ पे इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस कमांड मौजूद है। तो हम भी, मैं आपको बता रहा हूँ कि चूँकि 243 जो आर्टिकल है आइन का, ये अफवाज पाकिस्तान के हवाले से है, और मेन जो फोकस है इस वक्त हुकूमत का इसमें तरमीम करना है। बाकी तो चलती रहती हैं बातें। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि पीपल्स पार्टी ने वो NFC अवार्ड के बारे में जो तरमीम है वो तो माननी नहीं है, और उस पर मैं कबल अज़ वक्त बता रहा हूँ कि उस पर नून लीग भी इतफाक़ कर चुकी है कि ठीक है हम लाएंगे, आप रिजेक्ट कर देना। फजल रहमान भी उस पर छोड़ डालेंगे, और सूबों की बात हो रही है, 18वीं तरमीम की बात हो रही है। तो ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि 18वीं तरमीम को कहीं नहीं छेड़ा जा रहा, वो भी एक बहाना है इस 243 जो आर्टिकल है इसमें तरमीम करने का। फोकस सिर्फ इस पर है, और उसका मकसद ये है, एक तो तमाम जब कोई जंग आती है या कोई ऐसे हालात होते हैं तो अखलाकी तौर पर जो आर्मी चीफ़ का ओहदा है उसके इसके लिए जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ्स का एक जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ्स कमेटी जो बनाई गई थी, और उसका मकसद ये था कि तमाम जो चीफ़ हैं उनको हेड करे, लेकिन उसको चूँकि इख्तियारात नहीं मिले या जो भी वजूहात थी वो फल फूल नहीं सकी, और ना ही वो फ़ाल हो सकी है, और ना ही वो जो चीफ ऑफ स्टाफ्स कमेटी है उसके जो चीफ़ हैं या उसको इख्तियारात की कमी थी या जो भी था वो फ़ाल नहीं हो सकी पाकिस्तान के अंदर। अब उस चूँकि वो रिज़ल्ट नहीं दे सकी, या उसके पास इख्तियारात नहीं थे, या नहीं दिए गए, या इस्तेमाल नहीं करने दिए गए। अब जो है मकसद सिर्फ यही है कि अमेरिका या इंडिया जैसे वो वहाँ पे मौजूद है, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि अमेरिका के अंदर जो है तमाम फ़ौज को एक जगह इकट्ठा करने के लिए सिस्टम मौजूद है। सेंट्रल कमांड चीफ ऑफ सेंट्रल कमांड इंडिया में है, इंडिया चीफ ऑफ डिफेंस कमांड, इसमें एक ही बंदा जो होता है वो हेड होता है। अब पाकिस्तान में भी इस तरह का एक ओहदा नया लाया जाना है, और ये ओहदा जो है ये पहला, मेरा ज़राए ये बता रहे हैं कि पहले हिस्से में ये आएगा मौजूदा जो फील्ड मार्शल है। क्योंकि फील्ड मार्शल एक ओहदा है, ठीक है, इसको कोई आइनी प्रोटेक्शन तो हासिल नहीं है, तो लिहाजा चूँकि जनरल आसिम मुनीर साहब ने बहुत काम किया है इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, तो दिफा को मजबूत करने के लिए, पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने के लिए, तो उनके पास अगर आर्मी चीफ़ का ओहदा नहीं होता तो फिर उनकी हैसियत फील्ड मार्शल की क्या रह जाती है। अब चूँकि उनकी खिदमात है इस मुल्क के लिए, तो उनके लिए ये तरमीम की जा रही है। और जितनी भी हमारी मुसल्लह अफवाज हैं, वो नेवी हो, वो जनाब वाली फ़ज़ाइया हो, उसके इन तमाम को एक अम्ब्रेले के नीचे लाने के लिए ये तरमीम हो रही है। और अब पाकिस्तान में भी जो आर्मी चीफ़ का ओहदा है
ये मेरा ख्याल है कि ये ज़रा ये बता रहे हैं कि नहीं रहेगा। अब अगर रहेगा भी तो इनके ऊपर एक इस तरह का, जिस तरह के अमेरिका के अंदर फ़ौज में सिस्टम है, या इंडिया में सिस्टम है, या बरतानिया में सिस्टम है, या जहाँ भी है, तो उस तरह का एक नया जो अहदा है उसको बनाना है और उसके ताबे सबको करना है, ताकि अगर कोई कल कोई जंग का वक्त आता है, कोई जंग होती है या इस तरह के हालात आते हैं, तो एक ही बंदा कमांड करे, सेंट्रल कमांड उसके पास, और तमाम उसका हुक्म मानने के लिए तैयार हो। अब जो खबर ये है कि ये मुस्लिम लीग, नून और पीपल्स पार्टी का हमेशा से वतीरा है, ये करते कुछ हैं दिखाते कुछ हैं, यानी कि सज्जी मार के खब्बी तो खब्बी मार के सज्जी। तो ये ऐसे ही शोर डाल रहे हैं, 70वीं तरमीम को एक हुआ बना दिया है। बुनियादी तौर पर एक ही आर्टिकल है 243 जिसके गिर्द ये घूम रहे हैं, और मरकज़ भी वही है। बाकी अगर कोई हो जाएगा तो बिस्मिल्लाह, नहीं है तो ना सही। तो ये मैंने खबर आपको देनी थी कि ये ड्रामेबाजियाँ जो हैं ये पुरानी इनकी वतीरा है दोनों जमातों का, कि दिखाना कुछ है और करना कुछ है। तो जो करना है वो मैंने आपको बता दिया, उस पर इत्फाक हो चुका है। पीपल्स पार्टी इत्फाक कर चुकी है उस पर, काफ लीग इत्फाक कर चुकी है उस पर, नून लीग ने इत्फाक करवा लिया है, और किसी हद तक जो है पीटीआई के जो लोग हैं वो भी इस पर रजामंद हैं कि होना चाहिए ऐसा कोई होता। तो लिहाजा ये ड्रामेबाजी जो है दोनों जमातों का पुराना वतीरा है जो इस वक्त भी कर रहे हैं, लेकिन असल काम हो चुका है, उस पर इत्फाक हो चुका है। ऐलान बाकी है, और ऐलान उस वक्त होगा जब इसको पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा, असम्बली में पेश किया जाएगा, और वहाँ पर इसकी मंजूरी हो जाएगी। ये खाना पूरी है, बाकी काम तमाम हो चुका है। इसके साथ ही जावेद इकबाल को दें इजाज़त चलाने के बाद।